बुलेटिन के आगाज पर बात करेंगे। नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में दो ग्रुपों के दरमियान जमीन के तनाजे पर झगड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक झगड़े में होने वाली फायरिंग से SHO समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मिर्जापुर में दो बिरादरियों के दरमियान जमीन के तनाजे पर यह झगड़ा हुआ है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अली नईम से। अली नईम, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त अपडेट ये है कि नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में जरदारी और भंड बिरादरी के दरमियान जो झगड़ा हुआ है और झगड़े के दौरान होने वाली फायरिंग के नतीजे में SHO अब्दुल हमीद खोसो शहीद हो गए हैं। ये कंफर्म हमें किया है SHO थाना मिर्जापुर के जावेद इकबाल राजपूत ने। उनका ये कहना है कि एडिशनल SHO मिर्जापुर अब्दुल हमीद खोसो शहीद हो गए हैं। इसके साथ ही साथ हमें SSP के तर्जुमान यासीन सोलंकी ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि नवाबशाह के अंदर काजी अहमद अस्पताल में भंड बिरादरी के 2 अफराद की लाशों को भी लाया गया है। यानी कि इस इंसिडेंट के अंदर एक SHO शहीद और भंड बिरादरी के 2 अफराद एक्सपायर हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त वहां पर मिर्जापुर के इलाके के अंदर काफी कशीदगी है। ये इस इंसिडेंट के होते ही नवाबशाह से पुलिस की भारी नफरी मिर्जापुर की तरफ रवाना हुई है। बताया यही जा रहा है कि जरदारी और भंड बिरादरी के दरमियान जो झगड़ा हुआ है उसकी वजह से मिर्जापुर के इलाके में इंतहाई कशीदगी पाई जाती है। इस हवाले से ये भी बताते चलें कि जरदारी और भंड बिरादरी के दरमियान ये झगड़ा जमीन के तनाजे की वजह से हुआ है और अब से 2 माह कबल भी इन दोनों बिरादरियों के दरमियान ये इसी तरह का एक तनाजा हुआ था, जमीन का ही तनाजा हुआ था, जिसके ऊपर धरना भी दिया गया था। जी ठीक है, अली नईम हमें बता रहे हैं कि पुलिस के मुताबिक मिर्जापुर में 2 बिरादरियों के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ है। झगड़े में होने वाली फायरिंग से SHO समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बहुत शुक्रिया अली डिटेल्स देने के लिए। खातून के सर में कील किसने और क्यों ठोकी? जियो न्यूज मुतासरा खातून को सामने ले आया। ना बेटे की ख्वाहिश ना जाली आमिल। पेशावर में सर में कील ठोकने से मुतासर होने वाली खातून ने दोनों बातों को मुस्तरद कर दिया। खातून का कहना है कि उसके 2 बेटे पहले ही हैं, अस्पताल लाते वक्त बेहोश थी, डॉक्टर से कोई बात नहीं की। खातून ने कहा कि जाली आमिल के कील ठोकने की बात में कोई सदाकत नहीं है। जिन्नात आते हैं, गुर्बत के बायस अफगानिस्तान से पेशावर आए, गरीब शहरी हैं, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। पेशावर में खातून के सर में कील ठोकने का वाक़या 8 फरवरी को सामने आया था। खातून ने लेडी रेडिंग अस्पताल में ऑपरेशन खातून का करके उनके सर से कील निकाला गया था। लाड़काना सेंट्रल जेल में पुलिस ने कैदियों के आगे हथियार डाल दिए। 7 अहलकारों की रिहाई के बदले पुलिस ने कैदी मोहम्मद अली खोकर को शिकारपुर से लाड़काना जेल मुंतकिल कर दिया। कैदी की शिकारपुर मुंतकिली के खिलाफ साथी कैदियों ने 7 जेल अहलकारों को यरगमाल बनाया था। जेल इंतजामिया और कैदियों के कामयाब मुज़ाकरात के बाद पहले 5 यरगमालियों और फिर बाकी 2 यरगमालियों को भी रिहा कर दिया गया था। और ताज़ा खबर यह भी है कि नेपरा ने फी यूनिट बिजली 3 रुपए 9 पैसे महंगी कर दी है। बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली तकसीमकार कंपनियां इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल करेंगी। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। 15 फरवरी से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 1 फरवरी से आलमी मंडी में पेट्रोल 6.5 रुपये लीटर, डीजल 5 रुपये महंगा होगा। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल 13 रुपये लीटर और डीजल की कीमत में 18 रुपये लीटर बढ़ने का खदशा है। 1 फरवरी को वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध हुकूमत ने दुआ मंगी केस के मरकजी मुल्जिम ज़ुहैब कुरैशी के सर की कीमत मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। मुल्जिम कोर्ट पुलिस एहलकारों की गफलत और लापरवाही से फरार हुआ। हाई प्रोफाइल मफरूर अगवाकार ज़ुहैब कुरैशी के सर की कीमत मुकर्रर करने के लिए ख़त लिखने का फैसला कर लिया गया है। IG सिंध के जरिए महकमा दाखिला को खत लिखने का फैसला किया गया है। पुलिस ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि खत में ज़ुहैब कुरैशी की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करने वाले को 50 लाख रुपए इनाम देने की सिफारिश की जाएगी, जबकि मुल्जिम की गिरफ्तारी में शहरियों से मदद लेने का फैसला किया गया है। ज़ुहैब कुरैशी अगवा बराए तावान समेत संगीन वारदातों में मुलविस था और कोर्ट पुलिस एहलकारों की गफलत और लापरवाही से फरार हुआ। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दुआ मंगी केस के फरार मरकजी मुल्जिम ज़ुहैब कुरैशी ने नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार करके 21 फरवरी तक पेश करने का हुक्म दिया था।
जेल रिपोर्ट में बताया गया था कि मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी 27 जनवरी को सिटी कोर्ट पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ और फरार के बाद मुकदमात जेल ट्रायल कर दिए गए। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुबह का ये है कि मैं मार्च करने जा रहा हूँ, कह रहा है कराची से। हाँ, कहाँ जा रहा हूँ? मार्च करने। पहले बोलता था बारिश ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया। तुम अपने वालिद से हिसाब तो मांगो दौलत का। बेम्बी ने सुना मैं टिकट बेचता था, वो भी अपने अब्बा के चोरी के। उससे कभी तुमने ये पूछा कि ये इतनी बड़ी जो आपने जायदाद खड़ी की है, ये कोई हक हलाल की कमाई है कि आप खुद भी और अपनी औलाद को या उसके बहन भाइयों को उसको हराम खिलाते आए हो? वो पूछे तो सही। और बाकी इतने बड़े बड़े लोग साथ लगे हुए डिफेंड कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, तो हराम खाने वाले को क्या बोलते हैं? कोई लफ्ज है उर्दू में? अच्छा, तो हराम और ऊपर से आके लेक्चर दे रहे होते हैं असेंबली में खड़े होके। वो जेआईटी की रिपोर्ट पढ़े, उसमें नाम लेके कत्ल करवाए हैं। वो खुद कह रहा था उज़ैर बलोच के इसके कहने पे मार दिया, उसके कहने पे मार दिया। क्या शुगर मिलों पे कब्जा नहीं किया आसिफ ज़रदारी ने सिंध की? कोई आदमी है जो कह सकता है कि नहीं किया? कोई ये ओमनी ग्रुप की जेआईटी तो पढ़े जरा, उसमें वो शहतूत के और अमरूद के और पता नहीं बेचारे गरीब लोगों के अकाउंटों को उनको इस्तेमाल करके, क्या टीवी के ऊपर बैठ के इसने नहीं कहा एक इतने बड़े एंकर के साथ कि जी जिसके अकाउंट से पैसे निकले उससे पूछें? ये जरदारी इधर और शरीफ खानदान पंजाब में। इनकी क्लिप मैं आपको सुना देता हूं कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, सारी दुनिया ने सुना है। और खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि आखिर में ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये पूरी नूरा कुश्ती में 2008 से 2018 तक इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आज मुल्क में हमारे हालात हैं, जो हमें फेस करनी पड़ी चीजें हैं और हमने चीजें बहुत ठीक की हैं, वो हमें क्या विरसे में मिली थी जो इन्होंने तबाही की। सो ये हुकूक सिंध मार्च 26 तारीख को शुरू होगा, 9 तारीख को इंशाल्लाह कराची पहुंचेगा। हम सिंध के अक्रॉस जिगजैग हर जिले में जाएंगे और सिंध के लोगों को हम 2-3 चीजें बताना चाहते हैं। पहले ये बताना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म जमात है सिंध में। ये जो पूरे दुनिया में कहते हैं ना, तो पीटीआई पीपल्स पार्टी के अलावा तो सिंध में है कोई नहीं। मैं किसी के ऊपर भी यहाँ जो इलेक्शन लड़ा है, मुबीन आपने इलेक्शन लड़ा, कितने वोट मिले? सक्कर में 61,000। ताहिर शाह आपको कितने मिले? 59,000। अला बख्श आपको कितने मिले? 70,000। ये वोट है भाई, लाड़काना से लड़ा है, ये दोनों ने सक्कर से लड़ा है। वो गालिब को डोंकी में 30,000, वो जीत 1,000 दो तो सही आपको। जहां भी जाओ हम 1,000, 1,500, 2,000 वोटों से पीछे हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पर मुस्लिम लीग नून का किसान कन्वेंशन है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज यहां पर पहुंचे हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद, मुस्लिम लीग नून के जो दीगर क़यादत है, मुल्तान की मकामी क़यादत है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिसने इस्तकबाल किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का। और मुल्तान में नून लीग का ये किसान कन्वेंशन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराफ़ किया है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, महंगाई का तूफान जराइम में इजाफे का सबब है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उनका वज़रा को अवार्ड देने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म की जानिब से जिसको अवार्ड नहीं मिला वो बच्चों की तरह रो रहा है। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और इत्तेहादी मिलकर रूस पर फौरी तौर पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर देंगे। यूक्रेन में अमेरिकी सफारतखाने से मुतालिक आइंदा चंद घंटों में मजीद ऐलान किया जाएगा। बरतानिया का कहना है कि यूक्रेन पर हमला हुआ तो कोई बरतानवी फौजी यूक्रेन में मौजूद नहीं होगा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि यूक्रेन के मामले पर आज रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ से बात करेंगे। रूस अगर यूक्रेन के मामले को सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहता है तो ऐसा करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के मामले का हल कशीदगी में कमी के तनाजुर में होना चाहिए। बरतानिया की मुसल्लह अफवाज के वजीर जेम्स हैप्पी का कहना है कि यूक्रेन में रहने वाले बरतानवी शहरियों के इनखला के
लिए फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। यूक्रेन में रूसी जहरीत हुई तो कोई बरतानवी फ़ौजी यूक्रेन में नहीं होगा। दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन खारजा अमूर के तर्जुमान पीटर स्टैनो का कहना है कि यूक्रेन की सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं, जबकि गैर ज़रूरी अमले को यूक्रेन से बाहर टेलीवर्क करने का मौका दिया जा रहा है।